हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ, कृष्णा और कृष्णा के भक्तों की स्टोरी। एक बूढ़ी अम्मा और उनके पोती की है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार एक गांव की बुजुर्ग अम्मा थी, अपने पोती के साथ गांव से जंगल की तरफ से पार कर रही थी। जंगल जब पार कर रही थी तो एक छोटी सी गठरी उनके पास थी जो ज्यादा वजन की थी। जब वो अपनी पोती को लेकर जा रही थी तो रास्ते में उनको एक घुड़सवार के घोड़े की चलने की दौड़ने की आवाज आई। घुड़सवार बहुत जोर से आ रहा था, तेजी से आ रहा था। तो अम्मा ने सोचा कि उस घुड़सवार से बात करते हैं। और घुड़सवार उनके जब पास में आया तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारी पोती को और इस गठरी को अपने साथ लेके उस गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो घुड़सवार ने कुछ सोचा और उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आपको ले जा सकता हूँ, मतलब आपकी पोती को और आपके सामान को नहीं ले जा सकता हूँ। अब जो था, घुड़सवार की बात को सुन के बूढ़ी अम्मा बड़ी अफसोस में हुई कि आखिर इतना दूर अभी गांव है, जाना है और किस तरह से पार होगा। अब थोड़े ही दूर जब घुड़सवार जाता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर उनकी पोती तो बड़ी सुंदर थी, अगर पोती को और गठरी को मैं रख लूं, हो सकता है गठरी में कुछ सोना वोना भी हो, कुछ सोना चांदी भी हो सकता है। तो अगर मैं रख लूं और इसकी अगर पोती को लेके भाग जाऊं और जाके शादी कर लूं तो ये बुढ़िया मेरा कर ही क्या पाएगी। और वो सोच के थोड़ी दूर जाके वो घुड़सवार जो था वो रुक गया, अपना घोड़े को लेके रुक गया और इंतजार करने लग गया बूढ़ी अम्मा का। अब तुरंत ही बूढ़ी अम्मा के मन में ये विचार आया कि अगर अगर कहीं वो मेरे पोती को और गठरी को लेके भाग जाए तो मैं उसका कर ही क्या पाऊंगी। ऐसा विचार बूढ़ी अम्मा के मन में भी आया। और जब वो आगे आई तो उन्होंने मन में सोचा कि ओहो राम राम राम, भगवान ने मुझे बचा लिया, कृष्णा ने मुझे बचा लिया, नहीं तो अगर मेरी पोती को लेके भाग जाता तो। और ये भावना उसके उधर उस आदमी के मन में भी आ गई थी कि हम इसके पोती को लेके भाग जाएं और शादी कर लें। पोती क्योंकि बहुत सुंदर थी। अब बूढ़ी अम्मा जब उसके पास, घुड़सवार तो खड़ा था एक जगह में, वेट कर रहा था अम्मा का और उनके पोती का। तो उन्होंने कहा कि चलिए चलो मैं आप लोग को बिठा लेता हूँ और आपको गांव छोड़ देता हूँ, आपके पोती को और आपके गठरी को, आप धीरे धीरे आओ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे, अब ज्यादा दूर नहीं रह गया। बोले नहीं, मैं तुरंत छोड़ दूंगा और वापसी में आऊंगा, आपको भी लेते चलूंगा, क्योंकि आपको सबको एक साथ नहीं बिठा सकता हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने फिर भी मना किया कि नहीं, हम अपने से चले जाएंगे, मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरी पोती चले जाएंगे। ये मन में गलत जो भावना उसके थी, और सेम उसी समय उस अम्मा के मन में ये भावना आना कि हमारे साथ गलत हो सकता है। ऐसा आप अक्सर देखते होंगे, कभी कभी हमारे मन में ये चीजें अपने आप ही पैदा होती हैं कि किस तरह से। कभी कभी हम लोग को ऐसा होता है ना, लगता है कि हम लोग कैसे चीजों को पहले ही जान जाते हैं। मतलब कई लोग बोलते हैं उसको सिक्स सेंस, जो कि पहले ही अपने को होने वाली घटना का थोड़ा सा आभास हो जाता है, कृष्णा करा देते हैं। कृष्णा हमारे मन में जो बैठे हुए हैं, जिनके हम अंशी हैं, वो हमें आभास करा देते हैं कि हमारे संग कुछ गलत होने वाला है। इस तरह से वो जो बुढ़िया थी अपने पोती को बचा पाई। और ये हुआ कैसे? यह हुआ फिर से ऐसे ही कि वो अम्मा कृष्णा की परम भक्त थी, और वो जो उनकी पोती थी वो भी राधा रानी और कृष्णा से की सेवा और चैंटिंग बहुत ज़्यादा करती थी। और इस तरह से कृष्णा ने उनको, बूढ़ी अम्मा को और उनके पोती को बचाया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे जीवन में भक्ति ही न हो, अगर हम भक्ति ही न कर रहे हों, तो ये मानव जन्म मिलने का फायदा क्या हुआ। इस मानव जन्म का हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हम नॉर्मल सी जिंदगी जी के, कुत्ता बिल्ली वाली जिंदगी जी के, हम दोबारा से फिर से इसी मृत्यु लोक में आएंगे, जन्म मृत्यु से फिर चक्कर में फंसेंगे और फिर से हमारा सब बर्बाद, समय बर्बाद। अब हमें तो नहीं पता कि हमारे पास उम्र कितनी है, समय कितना बचा है।
1 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 1 घंटा या 10 मिनट। किसी के भी साँसों की गिनती किसी को भी पता नहीं होती, क्योंकि उसकी गिनती सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्णा के पास ही होती है। उसको कोई भी मनुष्य या कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा विज्ञान क्यों ना हो, आज तक इस चीज़ का गणित का कभी नहीं लगा पाया, कभी हिसाब-किताब नहीं लगा पाया कि जन्म का के साथ में ही मृत्यु का भी दिन निर्धारित समय, घटना, स्थान सब कुछ फिक्स होता है। ये छोटी-सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के थ्रू हमारी एक छोटी-सी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवर्ती आचार्य श्रीलप्रपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से ही एक माला जपिए और माला का प्रभाव देखिए। एक माला जबकि आपको अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जैसे ही आप 16 माला करते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय भक्त बच्चे बन जाते हैं और कृष्णा आपके ऊपर अहेतु की कृपा करने लग जाते हैं। तो आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।